देखो एक संत का वचन है, आपको बताते हैं। ये कोई ऐसी खेल वाली बात नहीं कि आप लोगों को नचवाना है इसलिए कह रहे हैं। एक संत का वचन है, बहुत अच्छे संत हमारे गुरुजी हैं, मलुकपीठ वाले महाराज जी, आप लोग सब नाम जानते होंगे। उनके जो गुरुजी थे श्री भक्तमाली जी महाराज, उस समय हम बच्चे ही थे लगभग, तो हम महाराज जी के पास जाते आते रहते थे, बड़े महाराज जी के पास। तो एक बार हम महाराज जी के पास गए तो एक छोटा बालक और था, कृष्णा नाम था उसका, वहीं का ब्रजवासी बालक था कोई। तो महाराज जी तो सदा अपने भगवान की लीलाओं में मस्त रहते थे, मानसिक लीला उनकी चलती रहती थी। कभी कभार हम चरण सेवा करते ना, तो महाराज जी भाव में विभोर हो जाते, स्मरण ही नहीं रहता कि हमारे पास में कोई बैठा है। फिर थोड़ी देर बाद स्मरण, अरे आप गए नहीं, जाओ। हम कहते जी महाराज जी, दूसरा चरण दबाने लग जाते। तो एक बार महाराज जी के मन में पता नहीं क्या आया, महाराज जी हमसे बोले, ज्ञानेंद्र कहते थे महाराज जी हमसे, हमारा पुराना नाम। तो बोले आपको, आप लोग देखो ध्यान से सुने, महापुरुषों की बात बता रहे हैं, महापुरुषों की बात बता रहे। महाराज जी हमसे बोले आपको नृत्य करना आता है, नाचना आता है? तो नवनीत भैया जी हम बताएं, उस समय हम आए थे वृंदावन, लगभग ये घटना होगी शायद 2004 की होगी यहाँ तक। 2006 में तो महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो हम आए थे लगभग, बहुत संकोची स्वभाव के थे। तो हमने ना हाँ किया ना किया, चुपचाप बैठे रहे। महाराज जी ने फिर पूछा आपको नाचना आता है, नृत्य करना आता है? हमने कुछ नहीं कहा, बैठे रहे। और थोड़ी देर बाद वहीं पास में एक ब्रजवासी बालक बैठा था, हमसे छोटा ही था वो। उससे महाराज जी ने पूछा, कृष्णा नाम था, बोले कृष्णा तुमको नाचना आता है? बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल आता है। तुरंत हाँ कह दिया। महाराज जी ने तुरंत कोई एक छोटा सा पद गाया, और बोले महाराज जी ने पद गाया और तुरंत उठ के वो नाचने लगा। बड़ा सुंदर नृत्य किया। अब हमारे अंदर बड़ा पश्चाताप, बताओ महापुरुष ने कहा और हम नहीं नाचे, हमारे जीवन को धिक्कार। पर महाराज जी ने एक बात और कह दी। उसके बाद महाराज जी ने एक बात और कह दी, उसके बाद तो हमको ये लगा अरे भाई इससे तो बढ़िया प्राण ही त्याग देते तो बढ़िया लेते। महाराज जी ने क्या बात कही वो बात हम आपको बता रहे हैं, बहुत विशेष बात है। तो महाराज जी ने हमसे कहा, बोले देखो जो भगवान के उत्सव में भगवान के सामने नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और देखो हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि आप लोग नाचो, एक महापुरुष की बात बता रहे हैं। महाराज जी बोले जो भगवान के उत्सव में भगवान के सामने नाचते हैं, उसे फिर 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता है। जय हो। इसलिए कहने की आवश्यकता ना पड़े। महाराज उस दिन के बाद क्या हुआ, जय हो। ये तो हमारे ठाकुर जी जानते कि हम ही जानते। संकोच के मारे भले हम बैठे रह जाएं, लेकिन अंदर अंदर हमारे नृत्य चलता रहता है। तो उसके बाद तो हम संकोच को भुला दिए। जब भी आरती होती ठाकुर जी के मलुकपीठ में, अभी तो मंदिर नया बन गया, पुराना मंदिर था, एक वृद्ध संत थे गणपति बाबा, आरती होती बस वो नाचने लग जाते बीच आरती में। और महाराज जी की ये बात सुनकर हम भी नाचने लग जाते, क्योंकि जो देखो महापुरुषों की बात है, इसमें कोई हमारा मिलावट नहीं। तो जब भी भगवान देखो शादी विवाह होता ना, तो लोग खूब नाचते हैं। और महाराज रात को 12 बजे 1 बजे जब बारात निकलती तो रोड खोद देंगे, ऐसा नाचेंगे, उसमें शर्म नहीं लगेगी, उसमें संकोच नहीं होगा। और भगवान के उत्सव में कहेंगे थोड़ा एक दूसरे को, अरे बोले पहले तुम, उसमें नहीं कहना पड़ता, खुद अपने आप से आज मेरे यार की साथ, मतलब जो भी हो भगवान जाने। तो उसमें तो खूब नाचेंगे, संसार के लिए तुम चाहे जितना नाच लो। अच्छा महाराज जी हमने एक बात देखा, जब बारात होती ना तो सब लोग प्रायः दूल्हे के सामने आके नाचेंगे, दूल्हे के सामने आके नाचेंगे। पता उनका तात्पर्य क्या रहता? बोले देखो हम तुम्हारी शादी में नाच रहे, अब समझ जाओ आप।
कि आप भी हमारी शादी में नाचना। और प्राय जिनके विवाह नहीं हुए होते ना, वही ज़्यादा नाचते हैं। तो उनका तात्पर्य रहता था कि तो हमारी शादी में, हम तुम्हारी में नाच रहे तो हमारी में नाच। और भगवान क्या कहते कि भाई तुम हमारे उत्सव में नाचो, हम तुम्हारा उत्सव वहाँ मनाएंगे। जब तुम दिव्य धाम में जाओगे तो हमारे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों भक्त यहाँ तो मनेगा ही, और वहाँ भी दिव्य धाम में उत्सव मनाएंगे।